लेडीज लोगों को आगे रखते हैं हम लोग, बहना के साथ में मैं उनके साथ में आगे रहूँगा। लेडीज़ के पीछे जितने भी जेंट्स हैं सब लेडीज़ के पीछे हुए कहीं मोदी जी इस्तीफा दो, मोदी जी इस्तीफा दो, मोदी जी इस्तीफा दो। कुछ भी नहीं है, खाली आपस में जाति को भिड़ाओ और दंगे फसाद कराओ। ये हमारे भारत संविधान में हमने कभी देखा नहीं था और हमें देखना नहीं है। इसलिए हमें इनका किसी राज्य में या किसी राज्य में हमें इनकी सरकार नहीं चाहिए। और रही बात मणिपुर की, मणिपुर की पार्टी ने मोर्चा निकाला है और मोर्चा भी काफ़ी विशाल था, तो थोड़ा सा बताएंगे। 3 महीने से और आज भी मणिपुर के अंदर जो फसाद चल रहे हैं 2 गुटों में, कहीं ना कहीं भाजपा सरकार नाकाम है फसाद रोकने में। इस 3 महीनों के अंदर न जाने कितने बच्चों के, बूढ़ों की, जवानों की, महिलाओं की जानें गई हैं और कितने लोगों के घर जलाए गए हैं। माली नुकसान कितना लोगों का हुआ है ये आप सोच भी नहीं सकते। और वहाँ पे सरकार मणिपुर में भी भाजपा की है, सेंटर में भी भाजपा की है, लेकिन वहाँ लॉ और ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो भाजपा सरकार फेल है। और सबसे शर्म की बात यह है कि आप लोगों ने भी देखा होगा सोशल मीडिया के थ्रू जिस तरीके से 2 महिलाओं को नंगा करके पूरा घुमाया गया और उनके घर वालों को जान से मारा गया और बाद में उन महिलाओं के साथ बलात्कार करके उनका भी कोई पता नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ वो भी मारी गई है। वहाँ कितने औरतों का बलात्कार हुआ है इसे सिर्फ सोशल मीडिया से 2 लोग का दिखाया गया है। और आपने सोशल मीडिया में देखा होगा एक बच्ची को किस तरीके से रोड पर रख के मार रहे हैं और बाद में इसको गोली मार दी गई। मतलब इंसानों के दिल में रहम नाम की चीज़ कोई रही नहीं गई है, पत्थर हो गया है। और वहाँ पे मोदी जी इतनी चुप्पी क्यों बनाए हुए हैं? इतना बड़ा मामला, इससे गिरौना हरकत क्या हो सकती है, इससे ख़राब हालात क्या हो सकते हैं? और मोदी जी वहाँ चुप बैठे हुए हैं, ना दौरा कर रहे, ना माली मदद भेज रहे हैं। तो हमारी मांगनी यही है कि वहाँ पे जो भी पीड़ित लोग हैं उनको आर्थिक मदद मिलना चाहिए और जो लोग बेचारे जिनके साथ सौतलापन हुआ है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। अब आप इतना सोचिए कि वहाँ गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से 60,000 लोग मणिपुर छोड़ के भाग गए। 6,500 के ऊपर कम से कम लोगों के ऊपर FIR हुआ है। 200 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा ही हुआ होगा, जा चुकी है। पुलिस की 4,000 राइफ़ल गायब हो चुकी है और 65,000 कारतूस गायब हो चुकी है। जब पुलिस राइफ़ल गायब हो रही है, कारतूस गायब हो रही है, तो वहाँ पे आम आदमी क्या सुरक्षित रहेगा? तो ये सरकार, भाजपा सरकार को हम कहना चाहेंगे कि वो इस्तीफ़ा दे। और हमारी मांगनी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। और राष्ट्रपति शासन एक में पर्याय है वहाँ पे, क्योंकि एस्पा भी रहता है कि एस्पा अगर लगा देंगे तो वहाँ पे मिलिट्री को जो ज़्यादा पावर मिलती है। देखिए वहाँ पे अमन और शांति रहना चाहिए। हमारी कोई जिद ये नहीं है कि राष्ट्रपति शासन ही होना चाहिए। हमारी चाहत ये है वहाँ अमन शांति रहे, वहाँ एकता बनाए रखे, ऐसे दंगे फसाद नहीं हो। सर, आपने ज्ञापन में बताया कि वहाँ पर इंटरनेट सुविधा भी बंद और पत्रकारों को खबरों से दूर रखा जा रहा है, क्या? बिल्कुल सही है, पत्रकारों को वहाँ से दूर रखा जा रहा है। इंटरनेट भी बंद किया गया है वहाँ के। अगर होता तो उनकी पोल खुल जाएगी, इसलिए वो सब बंद करके रखे हुए हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, हरियाणा आज पूरे देश के अंदर मैं समझता हूँ कोई सुरक्षित नहीं है। खासकर अल्पसंख्यक के लोग
सुरक्षित नहीं है। हरियाणा के अंदर आप देख लीजिए, मेवात में वहाँ पे दंगा हुआ। मतलब आज भाजपा सरकार ने हमारे हिंदुओं भाइयों के दिलों में इतनी नफरत पैदा कर दी है मुसलमानों के खिलाफ़ कि हर कहीं ना कहीं कुछ भी बातों को लेके फसाद हो रहे हैं। तो और आप मेवात के अंदर बुलडोज़र, बाकी बहुत से लोग घर छोड़कर डर के मारे भाग गए और नौजवान बच्चों को बहुत से बेकसूरों के ऊपर झूठा केस बनाया जा रहा है, खासकर अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर, और तो लोग डर के मारे घर छोड़ के भाग गए। तो उनके घरों को बुलडोज़र से तोड़ा जा रहा है। तो वो सब नहीं होना चाहिए। ये हमारे मतलब बहुत ही शर्म की बात है। और तीसरी बात, आप एक हफ़्ता पहले आपने देखा होगा ट्रेन के अंदर जो एक SRPF का कांस्टेबल ने 4 लोगों को गोली मार दी। एक तो उनके सीनियर इंस्पेक्टर थे, उनको मारी गई गोली, और 3 लोगों ने उसने बाकायदा दाढ़ी देख के गोली मारी है। मतलब और वो बाद में अपना कांस्टेबल कहते हैं कि जिनको इस देश में रहना होगा उनको योगी और योगी का नाम लेना होगा। तो इस तरीके से अगर देश चलेगा तो मैं समझता हूँ हमारा देश बहुत पीछे जाएगा। हमको ऐसी सरकार चाहिए, ऐसे लोग चाहिए कि जो हिंदू मुस्लिम की एकता बनाए रखे, पूरे देश में अमन शांति रहे। भाई, आपका क्या मानना है कि देश में जितनी भी हिंसा हो रही है उसका सबका जिम्मेदार मोदी सरकार है या बीजेपी सरकार है? बिल्कुल मोदी सरकार और बीजेपी सरकार है। उन्होंने कोई विकास का काम किया नहीं है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। आज बेरोजगारी देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए, आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आज पूरे देश के अंदर हालात ख़राब है। तब उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, तो वो इसी तरीके से फसाद करवा के हिंदू मुस्लिम के नाम पे वो अपना वोट लेना चाह रही है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कर रहे हैं। ठीक। आगे हमारे भारत देश में जो संविधान चलता है उस संविधान से ये भारत देश चलता है। जो अभी आपने ट्रेन का मामला देखा, उस मामले में देखो कितना क्या कांड हुआ। जो लोग हमारे हिंदू मुस्लिम भाई जो थे उनको दाढ़ी देख कर उनके ऊपर गोली चलाई गई। और रही बात कि उनको कहा गया कि अगर इस देश में आपको रहना है तो मोदी योगी का नाम लेकर रहना पड़ेगा। ये कहा हमारे संविधान में लिखा है कि किसी का नाम लो और इस भारत देश में रहो करके। और रही बात, जिस देश में जो हमारी पहलवान बहनें उन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया, भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आए, वो उन पहलवान बहनों के ऊपर अत्याचार होता है और वो हमें न्याय मांगती है जंतर मंतर पे बैठ के, उन्हें न्याय नहीं मिलता है। ये है मोदी राज। कहाँ गया हमारा 15 लाख रुपया का मनी? कहाँ गया काला धन? आया क्या? धन आया? जो 2 करोड़ युवाओं को जो रोजगार मिलने वाला था वो किधर है? कहाँ है? ये सब बातें हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। खाली आपस में जाति को भिड़ाओ और दंगे फसाद कराओ। ये हमारे भारत संविधान में हमने कभी देखा नहीं था और हमें देखना नहीं है। इसलिए हमें इनका किसी राज्य में हमें इनकी सरकार नहीं चाहिए। और रही बात मणिपुर की, मणिपुर में देखो जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, वो जो अत्याचार था हम देख नहीं सकते वो बात को। हाँ, मोदी जी को बहन नहीं है, बेटी नहीं है, माँ है, लेकिन उनके माँ अगर उनका आत्मसम्मान अगर जागेगा तो वो बोलेंगे इस बात पर और मणिपुर में जाके जो हिंसा हो रही है उसे रोक सकेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब ये हिंसाएं हो रही थी तब हमारे मोदी जी पंतप्रधान बाहर देश में घूम रहे थे। इसीलिए इनको चुन के लाया गया है। हाँ, इस कारण हमें ये मोदी सरकार नहीं चाहिए। और राष्ट्रपति से हमारा निवेदन है कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है वहाँ राष्ट्रपति लागू किए जाए और ये सब बंद करके इनकी सरकार हमें चाहिए नहीं है। बस चलो मैडम बोलो। माइक लगाओ। आज का जो अरे तुम्ही बोला आज का जो प्रोग्राम रखा गया था वो मोर्चे का धरना, तो हमारे गुड्डू साहब ने अध्यक्ष जी मराठी बोला, आजचा जो मोर्चा होता धरना मोर्चा त्याच्यासाठी आम्हाला आमचे जिल्हा अध्यक्ष गुड्डू भाई यांनी आम्हाला ऐकले आणि खरोखर जास्त मोठ्या संख्येने आमच्या महिला उपस्थित राहिल्या
आणि ही निंदनीय बात आहे जी आज माणिकपूरच्या ही जी घटना घडली, ही महिलांवर जी एवढा अत्याचार, एवढं ऐकूनच अंगाला रोमाने अशा धक्कादायक ही घटना जी घडली, त्याबद्दल भिवंडी शहर महिला अध्यक्षाच्या नात्याने आम्ही या धरण्याचा निषेध करतो आणि असे घटनाही होऊ नये. आणि मोदी सरकारच्या काळामध्ये काय काय अजून बघायला लागणार आहे मला काय वाटत नाही. एवढ्याच अत्याचार एवढ्या महिलांवर प्रत्येक आठवड्यामध्ये तुम्ही बघा नवीन नवीन एवढ्या निंदनीय आज गोष्ट आहे. महिलांवर एवढ्या असूनसुद्धा कुठल्याही प्रकारे न्याय दिलेला नाही. या लोकांना फाशी झाली पाहिजे, सुलावर चढवलं पाहिजे, तर न्याय मिळाला पाहिजे अशी आमची या भिवंडी शहराच्या महिला वतीने मी मागणी करते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.